नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम रचना विभाग मतलब उपयोजित लेखन, इस विभाग में हम आज वृत्तांत लेखन का अध्ययन करने वाले हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, आज हम वृत्तांत मतलब रिपोर्टाज लेखन इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो वृत्तांत लेखन ये आपको कृति पत्रिका में प्रश्न क्रमांक 5वां आ रचना विभाग में आता है, उपयोजित लेखन में आता है। प्रश्न 5वां आ में प्रश्न पहला होता है वृत्तांत लेखन। अगर आपको वृत्तांत लेखन नहीं आता है तो उसके लिए विकल्प होता है अथवा कहानी लेखन। तो आज हम वृत्तांत लेखन के बारे में देखते हैं। छात्रों, आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे, समाचार पत्र देखते होंगे। तो समाचार पत्र में जो भी खबर होती है, मतलब न्यूज़, बातमी, समाचार होता है, तो उसे लिखने वाला कोई ना कोई होता है। तो वार्ताहर या संवाददाता ऐसा लिख देते हैं। और वो कहाँ से लिखी है, वो खबर कहाँ से, वो जो खबर है, वो जो समाचार है, उस समाचार के शुरू में आप देखिए कोष्टक में जहां से है वो खबर, दिल्ली से है, मुंबई से है या औरंगाबाद से है, उसका नाम लिखा होता है। और लिखने वाला कौन है, उसका भी नाम लिखे वाला होता है। जो संवाददाता होता है उसका नाम भी होता है। ये जो वृत्तांत लेखन है, वृत्तांत मतलब कोई घटना है उसका जैसे के वैसा वर्णन करना। वृत्तांत लेखन के लिए मैं यही कहूंगा, किसी घटना, समारोह या कार्यक्रम की जानकारी देने हेतु किया गया वर्णन जो है ना, उसे वृत्तांत कहते हैं, उसे वृत्तांत कहते हैं। वृत्तांत लेखन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है छात्रों। हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न वृत्तांत लेखन का होता है, इसलिए आप ध्यान से इस पर समझने की कोशिश करें, जिसमें किसी भी विषय पर लगभग 15 पंक्तियों में या 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लिखने के लिए कहा जाता है। और इस प्रश्न के लिए अंक कितने होते हैं? 5 अंक। वृत्तांत लेखन के लिए विषय कौन से आएंगे? आप ज्यादातर अपने पाठशाला में मनाए गए शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस, वाचन प्रेरणा दिवस, शहीद दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वैश्विक महिला दिवस, बालिका दिवस, बाल दिवस, दिव्यांग दिवस, क्रीड़ा महोत्सव, वार्षिक पुरस्कार वितरण, वन महोत्सव आदि ऐसे विषय दिए जाएंगे और आपको सोचना है और वृत्तांत लेखन करना है। तो वृत्तांत लेखन का प्रश्न कहानी लेखन के विकल्प में पूछा जाता है, यह ध्यान रखें। दोनों, कहानी लेखन या वृत्तांत लेखन, दोनों में से एक लिखना होता है। वृत्तांत मतलब रिपोर्टाज का अर्थ क्या है? किसी घटना का विस्तृत तथा सजीव वर्णन जो किसी को जानकारी देने के लिए किया जाए। हम जो अखबार में खबरें पढ़ते हैं ना, समाचार पढ़ते हैं, वो अलग अलग जगहों से अलग अलग वार्ताहरों ने लिखी होती है, वो हमें दुनिया को जानकारी देते हैं। छात्रों, आगे चलकर भविष्य में आप इसमें करियर कर सकते हैं। इसके लिए जर्नलिज्म, ये अगर आप कोर्स करेंगे, इसकी डिग्री लेंगे, तो आप वार्ताहर मतलब संवाददाता बन सकते हैं और अपना परिवार चला सकते हैं। इसलिए संवाददाता बनने के लिए जर्नलिज्म ये कोर्स करना होता है। तो इसकी आदत हमें स्कूल जीवन से ही हो जाती है अगर आप वृत्तांत लेखन ध्यान से लिखेंगे तो। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का क्रमबद्ध वर्णन होता है। जिस क्रम से पूरी घटना हुई हो उसी क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। घटना के प्रसंगों में उलटफेर नहीं किया जाता। इस प्रकार के वृत्तांत समाचार पत्र और सामयिक, मासिक पत्रिकाओं के लिए भी तैयार किए जाते हैं। किसी विशेष घटना या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, नेताओं की सभा हो, कोई दुर्घटना हो आदि के वृत्तांत हम समाचार पत्र में प्राय पढ़ते हैं। छात्रों, वृत्तांत लिखते समय कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले ये घटना या समारोह कब
आयोजित किया गया और कब समाप्त हुआ। दूसरी बात ये, किस स्थान पर आयोजित किया गया, उसका स्थल कौन सा है। किसने संस्था मतलब कार्यक्रम का आयोजन किया, वो जो कार्यक्रम आप जिसका वृत्तांत लिख रहे हैं उस कार्यक्रम के आयोजक कौन है, किसकी अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ एवं मुख्य अतिथि कौन थे, कार्यक्रम में क्या क्या हुआ। इस बात का पूर्ण ध्यान रखें कि वृत्तांत सत्य घटना पर आधारित हो। वृत्तांत लेखन के समय ध्यान दे कि किसी घटना अथवा समारोह का चढ़ा बढ़ाकर न प्रस्तुत किया जाए। घटना अथवा समारोह को जस का तस मतलब जैसे कि वैसे अपनी सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए। वृत्तांत में घटित घटना का वर्णन ही करना है। वृत्तांत में घटना, काल, स्थल का वर्णन अपेक्षित होता है। साथ ही साथ घटना जैसी घटित हुई है उसी क्रम से प्रभावी और प्रवाही भाषा में वर्णित हो। वृत्तांत लेखन लगभग 80 शब्दों में होता है। आपको भी 80 शब्दों में लिखना होगा, 70 से 80 शब्दों में लिखा जाता है। समारोह में अध्यक्ष, उद्घाटक, व्याख्याता, वक्ता आदि के जो मौलिक विचार है, संदेश देने वाले विचार, मॉरल सीख देने वाले जो विचार है, उनको संक्षेप में उल्लेखित किया जाए या उसका उल्लेख करना है संक्षेप में। भाषण में कहे गए वाक्यों को, कुछ वाक्य जैसे कैसे लिखने होते हैं ना, उस वाक्यों को दोहरा अवतरण चिन्ह में लिखा जाए। आशयपूर्ण, उचित तथा आवश्यक बातों को ही वृत्तांत में शामिल करें। जो कम महत्व की बातें हैं उसे उसमें स्थान नहीं देना है। वृत्तांत का समापन उचित पद्धति से हो और हाँ ये ध्यान रहे, आकर्षक शीर्षक देना ही आवश्यक है। तो आप समझे इसे कैसे बनाओगे। तो वृत्तांत के लिए दिए गए विषय को अच्छी तरह से समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए और फिर समझ लेने के बाद उसके आधार पर वृत्तांत की कच्ची रूपरेखा तैयार कीजिए। इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार वृत्तांत लिखिए। वृत्तांत में केवल महत्व की बातों का ही समावेश करना चाहिए, गौण बातें छोड़ देनी चाहिए। सभी बातों में एक सूत्रता रहनी चाहिए। वृत्तांत में मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर से बताता हूं, दिनांक, समय, स्थल, व्यक्ति विशेष आदि का स्पष्ट निर्देश करना चाहिए। वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन करना चाहिए। कहीं भी अस्वाभाविकता या अतिशोक्ति चढ़ा बढ़ाकर नहीं होनी चाहिए। वृत्तांत लेखन में घटनाक्रम के अनुसार अनुच्छेद बनाने चाहिए। वृत्तांत को एक छोटा और आकर्षक शीर्षक देना है। छात्रों, यहां हम एक नमूने के तौर पर दिया हुआ वृत्तांत लेखन है उसके बारे में देखते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे प्रश्न है, अपनी पाठशाला में मनाए गए पारितोषिक वितरण समारोह। अपनी पाठशाला में मनाए गए पारितोषिक वितरण समारोह का वृत्तांत रोचक भाषा में लिखिए। और कोष्टक में दिया है, वृत्तांत में स्थल, काल तथा घटना का उल्लेख आवश्यक है। तो किस पर लिखना है वृत्तांत लेखन? पारितोषिक वितरण समारोह। तो हम जहां पर ये पारितोषिक वितरण समारोह मनाया गया उसके नाम के साथ शीर्षक देते हैं। देखिए यहां पर मैंने शीर्षक दिया है, भारत विद्यालय का पारितोषिक वितरण समारोह। भारत विद्यालय का पारितोषिक वितरण समारोह। अब इस विद्यालय के कोई बुरा भी लिख सकता है, तो ये खबर अधिकृत हो, उस कार्यालय को मान्य हो, इसलिए ये किसके द्वारा यहां पर आई है? समझ लीजिए वार्ताहर के पास खबर जाती है। कैसे जाती है? ये जो स्कूल है या कोई दफ्तर है, ऑफिस, वहां का एक कर्मचारी एक लेटर पैड जो होता है उस स्कूल का, उस कार्यालय का, उस पर खबर लिख देते हैं। फिर वो वार्ताहर को देने के बाद, जो रिपोर्टर्स होते हैं, संवाददाता, उनको देने के बाद उसमें सही ढंग में रचाकर लिखकर उसे देते हैं। तो ये जो खबर आई है, समाचार आया, कहाँ से आया? कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। मतलब ये हमने हमारे मन से नहीं, इसके लिए कुछ बातें हमने कहाँ पूछी है, किनसे पूछे, उनकी परवानगी, अनुमति के अनुसार ही ये लिखा है। इसलिए यहाँ पर लिखा है
कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, उनकी अनुमति से ही। वृत्तांत लेखन देखिए, कहाँ हुआ है, स्थल आया है उस्मानाबाद, अल्प विराम। यहां पर दिनांक दी है, पुरानी दिनांक है, आप उसे सुधार लीजिए। तो दिनांक ऐसी लिखनी नहीं है आपको, दिनांक कैसी लिखनी है समझ लीजिए, 20 सितंबर 2020 सितंबर अल्प विराम, और फिर क्या करना है, अल्प विराम के बाद 2020। समझा? स्थल कौन सा है, उस्मानाबाद, अल्प विराम, मतलब स्थल काल समय आना है ना, इसलिए उस्मानाबाद स्थल आ गया। फिर समय देना है तो बाद में आएगा। यहाँ पर दिनांक देनी है, कौन सी तारीख पर कार्यक्रम हुआ, तो वो कार्यक्रम जो है समारोह हुआ है दिनांक 20 सितंबर अल्प विराम 2020 को। यहाँ के भारत विद्यालय में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह मना गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रांगण को खूब अच्छी तरह से सजाया गया था। समारोह के अध्यक्ष पद पर भारत के मशहूर उद्घोषक श्री सुरेश सरैया विराजमान थे। इस अवसर पर अनेक आमंत्रित अतिथि जो विद्यार्थियों के अभिभावक मतलब पालक उपस्थित थे। सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का आरंभ हुआ। इसके बाद विद्यालय के कुछ छात्रों ने मधुर स्वर में एक स्वागत गीत प्रस्तुत किया। तत्पश्चात विद्यालय के निरीक्षक श्री विनोद शाह ने माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया तथा उनका संक्षिप्त परिचय दिया। विद्यालय के दूसरे निरीक्षक श्री सुरेश देसाई ने विद्यालय में होने वाली विभिन्न गतिविधियों का वितरण प्रस्तुत किया। इसके बाद पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कुल मिलाकर 75 पारितोषिक दिए गए। विद्यालय की हर कक्षा के प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को इनाम दिए गए। जो विद्यार्थी खेलकूद में प्रथम आए थे उन्हें भी पारितोषिक प्राप्त हुए। विद्यालय के आदर्श विद्यार्थी तथा श्रेष्ठ स्वयंसेवक को भी पारितोषिक दिए गए। पारितोषिक वितरण के बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य ने इस समारोह के उपलक्ष्य में संक्षिप्त भाषण दिया और विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की सलाह दी। इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने विद्यालय की प्रगति तथा छात्रों के अनुशासन की सराहना की। अंत में वरिष्ठ शिक्षक श्री मधुकर शर्मा ने अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार प्रदर्शित किया। राष्ट्रगान के बाद पारितोषिक वितरण समारोह आनंदपूर्वक वातावरण में समाप्त हुआ। धन्यवाद। छात्रों, इस तरह से आपको वृत्तांत लेखन करना है। इसके लिए अंक निर्धारित है 5 अंक। इसी तरह से स्थल काल जो मुख्य अतिथि है उनका नाम यहाँ पर आना जरूरी है। यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया है, आपको ऐसी ही कल्पना करनी है और ऐसा ही लिखना है। इससे भी अच्छा आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वृत्तांत लेखन का पहला उदाहरण, जो पहला वृत्तांत लेखन समाप्त होता है। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि शाह, इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।